Bismillahirrahmanirrahim. Reactions of alkyl halide. Alkyl halide बेसिकली दो तरह के रिएक्शन शो करता है. वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदर इज एलिमिनेशन रिएक्शन. Nucleophilic substitution reaction also known as SN, and elimination reaction. सब्स्टिट्यूशन के फॉर एग्जांपल ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसको रिएक्ट करवाएं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ. OH नेगेटिव, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल. अब इस अल्काइल हैलाइड में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी इलेक्ट्रोफिलिक है. इस पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये क्लोराइड इससे निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH. इस तरह के जो रिएक्शन हैं अल्काइल हैलाइड के, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है और जो पहले से हेलोजन है उसको रिप्लेस कर देता है उसकी जगह पे. ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. और एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल ये एक अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl. तो यहाँ से अगर Cl नेगेटिव रिमूव हो जाए और इस कार्बन से H पॉजिटिव रिमूव हो जाए तो HCl निकल जाएगा और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2. कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ से क्लोराइड निकल गया, यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, HCl एलिमिनेट हो गया और ये अल्कीन बन गई. इस तरह के जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये रिएक्शन की डिटेल में जाने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है. उनमें पहले है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के. इन रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसी स्पीशीज है हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and can donate electron pair. ऐसा न्यूट्रल या आयनिक स्पीशीज कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो उसको डोनेट कर सके. जिसके एग्जांपल्स हैं जैसे OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, ये एथोक्साइड, कि यहाँ पे अगर अल्कोहल हो तो उसका H रिमूव हो जाए तो ये एथोक्साइड. इसी तरह ये HS नेगेटिव, और ये जो है अमोनिया है और ये वाटर, ब्रोमाइड, क्लोराइड. इन एग्जांपल्स में अमोनिया और वाटर ये न्यूट्रल स्पीशीज हैं, जबकि ये वाले जो हैं ये एनाइन हैं. तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चूंकि अमोनिया के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वाटर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डोनेट कर सकते हैं. ये एनाइंस हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और डोनेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि ऐसी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो न्यूक्लियोफाइल होंगे. जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिखी है कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोफाइल है जिसने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा. और ये जो क्लोराइड निकल रहा है इसको लीविंग ग्रुप कहते हैं. जो हेलोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है दैट इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप. अब इस रिएक्शन में तीन चीजें हमने पढ़नी है. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि अल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाली स्पीशीज है, और लिविंग ग्रुप जो हेलोजन लीव करेगा. ओके जी. लिविंग ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होता है और पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है. लीव करने के बाद जो स्टेबल हो जाए वो गुड लिविंग ग्रुप होगा. जैसे ये एग्जांपल है, इसको टोसाइलेट आयन कहते हैं. ये टोसाइलेट आयन जो है दैट इज एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बिकॉज आफ्टर
लिविंग, ये लीव होने के बाद खुद को स्टेबलाइज कर देगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि रेजोनेंस हो रही है कि ये बॉन्ड यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाए, ये जो नेगेटिव चार्ज है तो ये ऊपर जा सकता है, या ये वाला बॉन्ड जो है अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर भी रेजोनेंस हो सकती है। तो इस रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है, लीव करने के बाद स्टेबल हो जाए तो वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। इसी तरह से आयोडाइड और वाटर, ये भी वेरी गुड लिविंग ग्रुप हैं। ब्रोमाइड इज आल्सो अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और NH2 और अल्कोक्सी आयन ये पोर लिविंग ग्रुप हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मजीद इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। इसी तरह से ये NH2 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। OH नेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये अनस्टेबल हैं और पुअर लिविंग ग्रुप हैं। ये जो ऊपर एग्जांपल है ये स्टेबल है, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप है। ओके जी, इसके बाद एक बात करते हैं हम कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें बेसिकली टू फंडामेंटल इवेंट हैं जो अकर होते हैं। क्या फंडामेंटल इवेंट हैं जी? एक तो ये जो एल्काइल हैलाइड का ये बांड है इसमें ब्रेक होना है, ये ब्रेक होगा तो क्लोराइड इससे अलग हो जाएगा। और दूसरा इवेंट ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है जिसने अटैक करना है उसने इसके साथ जुड़ना है, इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा आने वाला न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा। ये जो दो इवेंट हैं ये किस वक्त होते हैं, इसकी बेस पे दो तरह के मैकेनिज्म हैं, एक SN1 और एक SN2। अगर ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पहले स्टेप में ये काम हो, ये कार्बोनियम आयन बने और उसके बाद फिर जो OH है जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ जुड़े, तो इसको कहेंगे हम SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन कि अगर पहले लिविंग ग्रुप लीव करे और बाद में न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके अटैच हो, तो ये इस मैकेनिज्म को SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर कहेंगे। अगर ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब कि ये जो बॉन्ड है इस हेलोजन का इस कार्बन के साथ ये भी लीव हो रहा हो और जो ये न्यूक्लियोफाइल है इसका जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और इसके दरमियान ये बन रहा है, if these two things are happening simultaneously then the mechanism is called SN2, nucleophilic substitution bimolecular। SN2 क्या होगा कि साइमल्टेनियसली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और उसी वक्त ये टूट रहा है, तो SN2 अगर पहले लिविंग ग्रुप लीव कर दे और बाद में OH जुड़े तो ये SN1 होते हैं। अब एक और आखिरी चीज है इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन है क्या चीज? कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और वो तीन एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच हो। जैसे ये एग्जांपल है, ये एक कार्बोकेटाइन है, इसी तरह से ये एक कार्बोकेटाइन है, इसी तरह से ये एक कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन कार्बन उस पे पॉजिटिव चार्ज हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 3 एटम और ग्रुप ऑफ एटम। यहाँ पे अगर देखें ये 2 एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम। इसमें हम देख सकते हैं कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है बिकॉज ये कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बिकॉज जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है।
और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है बिकॉज कार्बन बेरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अटैच विद ओनली वन कार्बन। इनमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये स्टेबल होगा, और ये जो है फिर सबसे लेस स्टेबल होगा, और इससे भी लेस स्टेबल होगा अगर ये इस तरह का हो। रीजन क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो अल्काइल ग्रुप हैं 3 ये वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्या है जी? वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके चार्ज को कम कर देते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 ग्रुप हैं, और इस कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। तो ये ज्यादा स्टेबल इसलिए हुआ कि अल्काइल ग्रुप 3 है जो इसको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। सो टर्शरी इज स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल। थैंक यू।